नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। इस क्लास में हम बोर्ड मास के बारे में बात करेंगे। वी बोर्ड मास, ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक कैसा टॉपिक है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको जब भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से हल करना पड़ेगा, वरना दोस्तों इसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखो दोस्तों, मैं इसको हल कैसे करूंगा। देखो, सबसे पहले हम इस क्लास में बोर्ड मास के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसमें? सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही कराऊंगा। ये इतने सारे टॉपिक मेरा कराने का मेन उद्देश्य दोस्तों सिंप्लीफिकेशन को कराना था। अगर मुझे सिंप्लीफिकेशन नहीं कराता तो मैं इतने सारे टॉपिक आप पहले नहीं कराता, हो सकता था मैं कोई और टॉपिक उठाता, लेकिन मुझे सिंप्लीफिकेशन कराना है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन के हर एग्जाम में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और बैंक में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अपना सिंप्लीफिकेशन मजबूत करना है, अगर आपको अपने 6 या 7 अंक पूरे करने हैं, अच्छे से पक्के करने हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को कम से कम याद करना पड़ेगा। देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें याद होना चाहिए क्या? स्क्वायर। स्क्वायर कम से भी कम आपको 40 तक याद होने चाहिए। उसके बाद स्क्वायर रूट, ये भी हमें याद होने चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके बाद क्यूब, कम से कम 20 तक हमें क्यूब होने चाहिए याद, क्यूब रूट हमें निकालने आने चाहिए। इसके बाद एलसीएम, हमें किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर दिया उनका हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास फ्रैक्शन में करा चुका हूं दोस्तों। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना दोस्तों, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ये वीडियो मिल जाएगा। फ्रैक्शन का बहुत अच्छे से कराया है, फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने की शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताया है। इसके बाद हमारा डेसिमल भी मैं करा चुका हूं, और आज नंबर है हमारा बोर्ड मास का। मैं बोर्ड मास भी आज करा दूंगा दोस्तों पूरा। आपको दोस्तों करना क्या है, इन सभी टॉपिकों को, इन सभी टॉपिक्स का आपको बेस मजबूत करना है। बिगर बेस के आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, अच्छे से आपने इनको नहीं किया है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है। जिसने भी इन टॉपिकों को अच्छे से कर लिया है, इनका बेस मजबूत कर लिया है, वो सिंप्लीफिकेशन को दौड़ा के मारेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिनके ये टॉपिक बहुत अच्छे से हुए, तो वो क्या कराने वाला है? सिंप्लीफिकेशन को नागिन डांस कराने वाला है। इसलिए दोस्तों इन सवालों को आपको क्या करना है? अच्छे से, पूरी शिद्दत से, इसलिए इन टॉपिक्स को आपको पूरी शिद्दत से इनका क्या करना है? आपको बेस मजबूत करना है। अब देखो दोस्तों, हम करेंगे इस क्लास में बोर्ड मास की बात। बोर्ड मास को मैंने आपको कहा है कि बोर्ड मास होता क्या है। देखो, वी बोर्ड मास में नाम से ही, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वी का मतलब होता है हमारे पास में विन कॉलम होता है हमारा बार कोष्ठक। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार तो ये 2 से अधिक संख्याओं के ऊपर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, वो हमारा क्या होता है? बार कोष्ठक। जैसे एग्जाम्पल में आएगा, जब मैं आपको इसको दोस्तों कराऊंगा, अभी आप देख लो। उसके बाद होता है बी होता है ब्रैकेट्स। हमारे पास 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब इन तीनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद ओ आता है, ओ होता है ऑफ या का, इसको हल करेंगे। फिर आता है हमारे पास में डिवाइड करना, भाग देना। उसके बाद होता है हमारा मल्टीप्लिकेशंस, गुणा करना, फिर एडिशंस, और फिर सबट्रैक्ट्स। अब जब भी हमारे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें मिल जाएं, आपको कहीं आपको बार कोष्ठक भी मिल गया, तीनों कोष्ठक भी मिल गए, फिर आपको ऑफ भी मिल गया, फिर आपको क्या करना है? गुणा, भाग, जोड़, भाग, ये सारे सिंबल्स आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? बार कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर उसके बाद में मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर हम ऑफ कहीं सवाल में दिख रहा है तो उसको, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाओ। इस बोर्ड मास के रूल्स का हमें दोस्तों पूरी तरह पालन करना है। अगर हमने इसका बोर्ड मास के जो रूल्स हैं उनको हमने फॉलो नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। देखो दोस्तों, हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें
क्या क्या चीज़ दी हुई है वो ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इन क्वेश्चनों में करना सिर्फ इतना है, आपको सबसे पहले कहीं देख रहा है आपको वी दिया हुआ है, कहीं बार कोष्ठक दिया हुआ है, आप कहोगे सर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। उसके बाद में छोटा ब्रैकेट है क्या, उसके बाद में छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को, उसके बाद में ऑफ, ओ आता है ऑफ, ऑफ का इसमें कहीं नहीं है तो उसको अभी हम रहने देंगे। उसके बाद में फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। देखो दोस्तों इस सवाल को आप करना, इस सवाल को चलो मैं ऐसे कर देता हूं, पहले इसको तरीके से कर लेते हैं हम। 2 माइनस, अब देखो यहाँ 3 फिर माइनस, सबसे पहले मुझे किसको हल करना है, मुझे बार को हल करना है, तो मैं वहीं पर चला जाऊंगा। 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5, ये माइनस है। अब देखो आपको इसके आगे क्या चिन्ह है या क्या चिन्ह नहीं है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, बार कोष्ठक जिन दो अंकों या दो से अधिक अंकों के ऊपर उनको हल करना है। 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1, प्लस के या माइनस के, आप कहोगे सर प्लस के। यहाँ को मैंने इसके ऐसे ऐसे लिख दिया और ये हमारा बार कोष्ठक क्या हो गया, हल हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास में ये हमारे पास 2, फिर मैं किसको हल करूंगा, छोटे कोष्ठक को। अब मैं छोटे कोष्ठक पे चलूंगा, ये 3 फिर माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 6 माइनस, छोटे ब्रैकेट को 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। हमारा छोटा ब्रैकेट भी क्या हो गया, हल हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे। मंझले ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास में, 2 माइनस, इसको मैं 3 माइनस, 4 में से 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 2। ये हमारे पास में क्या हो गया, मंझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 2 माइनस, बड़े ब्रैकेट को हल करूंगा तो मैं कितना जाएगा, 1, और इसको हल किया, इसको सोल्व किया तो 1। अब हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। दोस्तों आपको इस तरह क्वेश्चनों को नहीं करना है, आपको अपनी जब प्रैक्टिस करो तो सिर्फ आपको इस तरह कर लेना, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आपको इस तरह क्वेश्चनों को नहीं हल करना। अगर दोस्तों आप इस तरह क्वेश्चनों को पेपर में हल करने बैठ गए तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे, आप अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर दोगे। आपको इतना, क्योंकि इन सवालों को इस तरह लिखने में हमारा बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, हमें सवालों को इस तरह कभी नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में देखो कैसे करना है दोस्तों, आपको एग्जाम में इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जिस चीज को हमें सबसे पहले हल करना है उसको पकड़ लेना है। आपको सबसे पहले किसको हल करना है, बार को। बार कोष्ठक को हल करोगे तो मैं यहां से सीधा कहूंगा 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 1, बार कोष्ठक खत्म। उसके बाद में छोटे कोष्ठक की बात करूंगा, छोटे कोष्ठक में क्या बचा है, 5, 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ये भी खत्म दोस्तों हमारे पास छोटा ब्रैकेट। उसके बाद मैं मंझले ब्रैकेट में जाऊंगा, मंझले ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा है, 6 माइनस, 6 माइनस बचा है 4। आंसर कितना जाएगा हमारे पास में, कितना बच जाएगा, ये 2। हमारे पास मंझला ब्रैकेट भी हल होगा। अब हम बड़े ब्रैकेट में चले जाएंगे। बड़े ब्रैकेट में क्या है हमारे पास में, 3 माइनस 2 हमारा पहले से ही है, तो इसको हल करूंगा तो मैं कितना जाएगा, 1। हमारा क्या हो गया, बड़ा कोष्ठक भी हल हो गया। बड़े कोष्ठक के बाहर क्या है, 2 माइनस। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको सवालों को इस तरह हल करना है, आपको दोस्तों इस तरह हल नहीं करना है। अगर आप इस तरह से सवालों को हल करोगे तो दोस्तों आपका कभी भी एग्जाम पूरा नहीं होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी एग्जाम को कंप्लीट हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, तो हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को, कुछ तरीकों को शॉर्ट में करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए वही बच्चे क्या कर पाते हैं, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। इस तरह लिखने वालों का कभी भी पेपर का ना क्लियर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा, आप जब भी आप शुरुआत करो सिंप्लीफिकेशन की या बोर्ड मास की, तो आपको धीरे धीरे सीखना है। आप 10 एग्जाम्पल निकालो, 20 एग्जाम्पल निकालो, 50 एग्जाम्पल निकालो। जब आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि मैं अब इनको शॉर्ट में कर सकता हूँ, जिस दिन आपने इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं दोस्तों आपको बहुत क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़े आप अलग अलग बुक लेकर, ऐसा नहीं। एक ही क्वेश्चन के जितने भी आंसर, एक ही बुक के जितने भी क्वेश्चन दिए 2-2 3-3 बार निकालो, शॉर्ट ट्रिक से निकालो, अलग तरीके से निकाल के देखो, तभी आप उन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। एक दिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन आपने दोस्तों पहले आप इनको तरीके से हल करना, उसके बाद इसको शॉर्ट करके हल करना। जिस दिन आपने ऐसा हल करना इसको स्टार्ट कर दिया तो सिंप्लीफिकेशन को या बोर्ड मास को आप नागिन डांस कराओगे, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो आपको दोस्तों करना सिर्फ इतना ही है कि प्रैक्टिस अगर आपने पूरी की तो आप सिंप्लीफिकेशन को क्या करोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे।
एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, इसको मुझे हल करना है। जब भी आपको देखो इसमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, कहीं ब्रैकेट्स दिख रहे हैं हमें, कहीं छोटा ब्रैकेट है, कहीं बड़ा ब्रैकेट है। अब इसको हमें क्या करना है, बोर्डमास के रूल से बोर्डमास के रूल से हल करना है। वी तो हमारा इसमें है नहीं, बी हमें ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, मैं वैसे नहीं करूँगा इसको, मैं इसको आप इसको अगर ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, मैं इसको शॉर्ट में करूँगा। सबसे पहले मुझे जो हल करना उसी को पकड़ूंगा। मुझे सबसे पहले मंझला ब्रैकेट हल करना है तो मैं सबसे पहले मुझे छोटा ब्रैकेट हल करना है तो मैं छोटे ब्रैकेट को ही पकड़ूंगा। छोटा ब्रैकेट कुछ ऐसा है, 1 प्लस में 1 बटे में 2 है या नहीं, आप देखो ऐसा मुझे ये बताओ, क्योंकि 1 है प्लस में 1 है और भाग कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसको मैं हल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2 होगा या नहीं। आप कहोगे सर हो जाएगा, कैसे किया इसको देखो, ट्रिक है, ये ट्रिक है। आपको जब भी ऐसा लिखे तो देखो, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस में 1 बटे 2 है ना, 1 से ही 1 बटे में 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है इसका। प्लस में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जैसे कोई भी नंबर दिख रहा है उसको, अगर ऐसा कोई नंबर दिख रहा है तो सिर्फ उसको सटा कर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको हल करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 3 बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने पूरे को सोल्व कर लिया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 बटे में 2। अब हमारे पास 3 बटे 2, अब मुझे इसको हल करना है, इसका आंसर कितना आएगा। अगर मैं अब बड़े ब्रैकेट को लूँ तो 1 प्लस में 1, और ये हमारे पास कितना है, 3 बटे में 2। 3 बटे में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में इसको लिखूँ 2 बटे में 3। नहीं आया समझ में। चलो दोस्तों मैं आपको इसको पूरा भी करा दूंगा। मैंने इसको 2 बटे 3 लिख लिया, इसको हल करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 बटे में 3। इसको 5, यहाँ पर हमारा पूरा ये सोल्व होगा, इसका आंसर कितना गया, 5 बटे में 3। अब हमारे पास एक बचा है, एक भाग में कितना, 5 बटे में 3। 5 बटे 3 को मैं फिर क्या करूँगा, गुणा में चेंज कर दूंगा और कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 बटे में 5। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों आप सोच रहे होगे सर ने पता नहीं कैसे करा दिया, हमें समझ में नहीं आया। मैं इसको पूरे तरीके से करवाता हूँ, देखो देखो मैंने इसको कह दिया, ये मेरा 1 है, फिर हमारा भाग है, बड़ा ब्रैकेट है, 1 प्लस में 1, भाग में छोटे ब्रैकेट को हल करूंगा, ये हमारा छोटा ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट को मैंने हल किया तो मैंने कहा कि 1 प्लस में 1 बटे में 2 आ जाएगा, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या आ जाएगा, 1 भाग में, बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस में 1, ये भाग में। इसको मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 3 बटे में 2। मैंने इसको हल कैसे किया, देखो 2 एलसीएम आएगा हमारे पास में, 2 का ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे में 2। आप इस तरह आप इसको कर सकते हो। हमारे पास ये कितना आ गया, 3 बटे में 2। अब मैं इसको हल करूंगा 1 भाग में, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको 1 प्लस में 1, और ये भाग है ना, इसको गुणा में चेंज कर लूंगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा, नीचे। ये कुछ सवाल ऐसा बन जाएगा, 1 भाग में 1 प्लस में 2 बटे में 3। अब मैं इसको फिर से हल करूंगा तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। ये आ जाएगा हमारे पास में 1 भाग में 5 बटे में 3। ये 5 बटे में 3 आ गया। अब देखो इसको फिर हल करूंगा, हमारे पास ये भाग है, इसको गुणा में चेंज कर लूंगा, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 5 कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 बटे में 5। आपको इतना नहीं करना है, अगर आप इतना करने बैठ गए तो फिर दोस्तों आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। आपको इस तरह नहीं करना। आप जब घर पे प्रैक्टिस करो तो दोस्तों इनको आप इस तरह लिख कर सकते हो, लेकिन जब आपकी तैयारी हो जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों, इनको इसी तरीके से हल करना है जैसे मैंने शॉर्ट में हल करवाया। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को पकड़ने से, छोटे ब्रैकेट का जो आंसर आए उसको वैसा कि वैसा ही रखें। इसके आगे जो चिन्ह है उनका बहुत सावधानी से ध्यान रखना हमें। अगर हमने चिन्हों का ध्यान नहीं दिया, इसके ब्रैकेट का आगे कौन सा भाग चिन्ह है, भाग, इस चिन्ह को हमें लेकर चलना ही है। अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो हमारा सवाल वहीं पर गलत हो जाएगा। आपको तो सिर्फ ब्रैकेट को पकड़ के रखना है। छोटा ब्रैकेट हल किया, जो आया आंसर हमारे पास में कितना आया था, 3 बटे में 2। मैंने उसको ऐसा सिर्फ मैंने छोटा ब्रैकेट हल कर दिया, हमारे पास हम बड़े ब्रैकेट में आ गए। यहाँ पर हमारा 3 बटे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बटे में 3। इसका आंसर आएगा 5 बटे में 3। 5 बटे में 3, यहाँ पर फिर भाग में 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 5 कहाँ जाएगा, नीचे। हमारा आंसर कितना आ गया, 3 बटे में 5। यही हमारा आंसर है। ये सवाल दोस्तों मुश्किल से 5 सेकंड का है, जो हम इसको लिखने में ही कम से कम 30 सेकंड तो बर्बाद इसको हम लिखने में ही कर देंगे। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, इसको हमें हल करना है। देखो दोस्तों सवाल कैसा है, 1 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस में, फिर छोटा ब्रैकेट -5 प्लस 6 माइनस 2, इसके गुणा में 2 है, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट और का 3 बटे में 5। अब देखो दोस्तों इसको हमें कैसे हल करना है।
अब इस क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी। इसमें छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, सिर्फ इसमें बार नहीं है। अभी हम उसको रहने देते हैं। अब देखो इसको मुझे हल करना है। सबसे पहले मुझे उस चीज़ को पकड़ना है जो मैं सबसे पहले हल कर सकता हूँ। ये तो देखो सबसे बाद की बात, अगर आप इसको हल करना चाहो तो यहाँ पर भी हल कर सकते हो, लेकिन इसका आगे हमारे पास कोई नंबर ही नज़र नहीं आ रहा। ये पूरा नंबर नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब तक ये सोल्व नहीं होगा जब तक इसको हम हल नहीं करेंगे। अगर यहीं पर हमारे पास कोई भी नंबर होता तो हम इसको अभी हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ये इसके गुणा में, किसके, इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में। तो सबसे पहले मुझे क्या गुणा करना सबसे पहले मुझे क्या सोल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट से सोल्व करने पड़ेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले मैं छोटे ब्रैकेट का नंबर लेता हूँ। छोटे ब्रैकेट में देखो कैसे करोगे, ये हमारे पास कितना है, 5 और 2 7, माइनस के 7 है, प्लस के कितना है 6, कितने बचेंगे, माइनस के 1, माइनस के 1 बच जाएंगे। ये इसका आंसर कितना आ गया, माइनस के 1, माइनस के 1 आ गया। अब हम छोटा ब्रैकेट हमारा हल हो गया। सॉरी, अभी हमारे पास में छोटे ब्रैकेट में 2 और मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मैं जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा किसको हल किया हमने, छोटे ब्रैकेट को, और छोटे ब्रैकेट को हल करने के बाद हमारे पास में -2 आंसर आ गया। अब मुझे मंझले ब्रैकेट में, ये हमारे पास 2 है और प्लस में वो कितना है हमारे पास में, -2, मैं इसको लिख लूंगा 2 -2, इसको हल करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। यहां से इधर का यहां तक का क्या आ गया हमारे पास में, ये 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हल करूंगा। अब ये हमारे पास में क्या बच गया है बड़े ब्रैकेट में, 5, और -0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 ही आ जाएगा ये हमारा। अब देखो यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट हल होकर हमारे पास सवाल कितना बन गया, 1 - 5, ये पूरा होगा। लेकिन अभी इस 5 के, इस पूरे को हल करने के बाद में हमारे पास कितना है, 5, इस 5 का हमें कितना निकालना है, 3/5। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 - 5 गुणा में 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1 - 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप दोस्तों इसको बार बार लिख कर करते तो आपका बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है, आपको सवालों को इसी तरह शॉर्ट में ही करना है दोस्तों। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है आपको, का। सबसे पहले आपको चिन्हों से पहले ब्रैकेट या का या फिर बार कोष्टक नज़र आता है तो उन तीनों को देख लो, जो भी नज़र आता है सबसे पहले हम उसी को हल करते हैं। अगर बार भी दिया हुआ है तो बार को, फिर कोष्टक में छोटा, बड़ा, मंझला और बड़ा, उसके बाद में का। अब इसमें हमें का नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप का को पकड़ लो। का को पकड़ने के लिए देखो दोस्तों क्या करना है हमें, मैं इसमें का को पकड़ रहा हूँ। का को मुझे ऐसा है कुछ हमारा 2 का 4, इसको आप आगे पीछे और क्या उसको भूल जाइए, इसको लिखूंगा 2 गुणा में 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 8। इसको मैंने हल किया तो पूरे को हल करने पर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमारे पास में, अब हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ प्लस, जोड़, घटाव, गुणा ये बचे हैं, इनको हल कर लेंगे। मैंने इसको हटा दिया, तो दोस्तों देखो मैंने लिख दिया, इसको 8 आ गया। इसको हल करने पर यह आ जाएगा हमारे पास में 4 प्लस में, फिर इसको हल किया तो मैंने 8 गुणा में 2 माइनस में 4 भाग में 2 - 4 गुणा में 4, ऐसा सवाल आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास में दोस्तों क्या बचा है, हमारे पास में सिर्फ भाग है, गुणा है, जोड़े और घटाव है। अब आप सबसे पहले किसको हल करोगे, सबसे पहले आप भाग को हल करोगे। सबसे पहले मैंने इस भाग को हल किया तो कितना आ जाएगा आंसर, 2, कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये इसका पूरे का आंसर कितना गया, 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब मैं इसको गुणा कर लूंगा 16, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा -16। सॉरी, ये हमारा चिन्ह किसका है, प्लस का है। इस 16 से 16 कट जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, इसको हल करना है। देखो दोस्तों कैसे हल करोगे, इसमें हमें क्या दिख रहा है, का तो कहीं नजर आ नहीं रहा, हमारे पास 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं। अब सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटे ब्रैकेट को। कर लो छोटे ब्रैकेट को हल। छोटे ब्रैकेट को मैंने हल किया, ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, माइनस का। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा 7.1। इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 8, और ये बचेगा 1.8। छोटा ब्रैकेट हल हो गया। छोटे ब्रैकेट का हल कितना आ गया हमारे पास में, 1.8। अब देखो इसको मैंने मिटा दिया, हमारे पास 1.8 आ गया इसकी जगह। अब ये हमारे पास मंझले ब्रैकेट की बात करता हूं, मैं मंझले ब्रैकेट को हल करता हूं। मंझला ब्रैकेट कैसा है हमारे पास, 2.3 - 3.2, और इसको मैं क्या करूंगा, माइनस में 1.8। अब देखो यहां पर ये दोनों किसके हैं, माइनस के, और ये किसका है, प्लस का। अब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो जाएगा ये माइनस का, और ये कितना है 2.3। मैं इसको घटाऊंगा
तो हमारे पास को में कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, और माइनस का बचेगा तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस का बचने के बाद जब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 4.1 हो जाएगा। इसमें से मुझे 3.2 घटाना है, कितना बचेगा हमारे पास में, ये 0.9 बचेगा। कितना बचेगा, 0.9। अब ये 0.9 ये हमारे पास मंझला ब्रैकेट भी हल हो चुका है। अब हमारे पास इतना बचा है 0.9 माइनस में, ये प्लस का बचा है माइनस का, आप कहोगे सर प्लस का बचा है तो इसको 0.9 ही कह दो। 9 में से 0.9 में से 0.9 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 0। हमारा आंसर कितना आ गया, 0। आप इसको इतना बड़ा करने में दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे बार बार लिखने में। आपको तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट पकड़ना, उसको हल कर लो, फिर मंझला ब्रैकेट पकड़ना, उसको हल कर लो, इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट पकड़ना है, उसको हल कर लो, कहीं का दिया हुआ है तो उसको पकड़ लो और उसको हल कर लो। आप अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से छोटे छोटे इसके पार्ट बनाकर इसको हल कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले लिया हमने, अब इसको हमें हल करना है। देखो सबसे पहले आपको कोई ब्रैकेट दिख रहा है, सर आप कहोगे सर नहीं दिख रहा, का दिख रहा है तो का को पकड़ लो, आप का को हल कर लो, जहां पे भी का है वहां पर उसको पहले हल कर लो। देखो मैंने यहां पर का है, एक यहां पर अंडरलाइन किया, एक यहां पर अंडरलाइन किया, ये 2 अलग अलग सवाल हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 36/11, इसको हल करूंगा तो हो जाएगा हमारे पास में 11/9। इसको मैं देखो इसका आगे चिन्ह क्या है उसको नहीं देखना, इसके पीछे चिन्ह क्या है कुछ नहीं देखना, आपको तो सिर्फ इसको पकड़ के रखना है 2 डिजिट को। अभी इसका हो जाएगा 7/9 और गुणा में ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 36/7। ये 2 पार्ट ऐसे हो गए हमारे, मैंने इसको हल कर लिया। 11 से 11 काट दिया, 9 चौके 36, 7 से 7 काट दिया, 9 चौके 36, 4 बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास भाग कितना है, हमारे पास सवाल कुछ ऐसा बन गया, ये हमारे पास 9 आ गया और मैंने इस पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास माइनस का माइनस, पूरे को सोल्व किया तो 4, ये भाग का चिन्ह बच रहा है और पूरे को सोल्व किया तो 4। हमारा आंसर आ जाएगा 9 - 4 में 4 का भाग दिया तो 1, हमारे पास आंसर कितना आ गया 8। ये हमारा आंसर है। आपको दोस्तों सवालों को इसी तरह हल करना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है, तभी आप बार बार उनको लिखकर हल करोगे तो आपका सवाल बहुत मुश्किल, उसमें गलत होने की संभावना, जैसे हम किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं ना तो उसमें कहीं प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, उसमें गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अगर आप अलग अलग इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हल करोगे तो आप उनको आसानी से, जल्दी और सही ढंग से हल कर पाओगे, उसमें गलती होने की संभावना भी कम रहती है। एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, इसको हल करते हैं। मैंने आपको एक ही बात कही है कि आपको बोर्ड मास कर रहे हैं हम यहाँ पर, और बोर्ड मास के लिए हमें बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करना है। हमें यहाँ पर कोई ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं का, उस काल को सोल्व कर लो। का को मैं सोल्व करता हूँ। देखो आपको इसको करना क्या है, इसको आप ऐसे रहने दो, सिर्फ हमारे पास सवाल में इसको उठाता हूँ, इसको मैं उठाऊँगा तो इसको हल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक सही इसको मैं हल करूंगा तो 5/में कितना आ जाएगा 4, और ये कितना है हमारे पास में गुणा में 2/3। ऐसा ही है या नहीं, 4 को मैंने इसको तोड़ा, 4 एक सही 1/4 को 5/4 लिख लिया, तोड़ लिया इसको, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 बार, इसको मैं लिख लूंगा 5/6, कितना आ जाएगा ये 5/6। इसको हल करने के बाद 5/6 कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कितना है 2/3 गुणा में, ऊपर हमारे पास 3 है, नीचे हमारे 5/6 और भाग में कितना बच गया हमारे पास में 5/6, यही बन गया ना। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/3 गुणा में, ऊपर हमारा 3 है, इसको मैं किस में बदल लूँगा, भाग में बदल लो, इसको क्या हो जाएगा गुणा में 5/6, गुणा में 6 ऊपर चला जाएगा, 5/में नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 1, ऐसा बन जाएगा 2/3 गुणा में 3 को मैं 3 से काट दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। इस तरह आपको हल करना है। बहुत से बच्चे देखो दोस्तों गलती कहाँ करते हैं इन सवालों में, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। मैं इसको सवाल को दोबारा करता हूँ, देखो मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, पूरा मैंने इसको मिटा दिया। बच्चे गलती कहाँ करते हैं ये देखो दोस्तों, बच्चे करते हैं कि यहाँ पर मैंने 2/3 लिख दिया गुणा में, और इसको लग दिया मैंने 3 में, ये हो जाएगा 5/6, और भाग में ये हो जाएगा 5/4 और गुणा में 2/3, ऐसा आ गया।
अब दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उसने क्या किया कि गुणा को किस में चेंज कर दिया, काम है, और वो क्वेश्चन को देखेगा क्या कि ऐसा क्वेश्चन नजर आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन नजर आ रहा है तो उसको पहले किसको करने बैठ जाएगा हल, वो भाग को हल करने बैठ जाएगा। बच्चा गलती यहाँ करेगा, यहाँ पर हमें ये गलती नहीं करनी। बच्चा कैसे करेगा, अब देखो यहाँ पर वो इसको हल करने बैठ जाएगा, इसको हल करने बैठ जाएगा। देखो इसको हल करते क्या हो जाएगा हमारे पास सवाल, 5/6 गुणा में कहाँ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 है, ये 2/3 है और गुणा में ये कितना है 2/3, हमारे पास कितना हो जाएगा 4/9 और हमारा क्वेश्चन पूरा ही बदल जाएगा, हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। इस तरह दोस्तों हमें इस तरह नहीं करना है। बोर्ड मास का रूल कहता है कि जिस भी चीज़ को हम हल कर रहे हैं उसको पूरी तरह हल करो, जब तक वो पूरी तरह हल नहीं हो जाता हमें अगले स्टेप पर बढ़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ क्या किया था, गुणा में चेंज किया था, का को हमें उनसे सोल्व नहीं किया, हमें पहले उसको सोल्व करना है, फिर बाकी जो भी है भाग है, गुणा है, जोड़े घटाओ, उनको हल करना है। बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं और जब गलती करके आते हैं तो जो गलती बच्चा करता है पेपर वाला ये सोचता भी है कि बच्चा ये गलती कर सकता है और ऑप्शन में उसको वो 4 ऑप्शन में उसको वो आंसर भी मिल जाता है। जब बच्चा पेपर से निकल कर आता है तो खुश होकर आता है कि आज मैंने ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, सही हो गया। बच्चे दूसरे बच्चे पूछते हैं यार उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सब पूछते हैं यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बोलता है मैं तो ये करके आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इस तरह नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला बहुत माइंडेड है, आपको हर एक ऑप्शन वो मिलेगा जो आप गलती कर सकते हो, आपको गलती करनी नहीं है, आपको उसको सही ढंग से बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करके क्या करना है, उन सवालों को हल करना है। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, इसको मुझे हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ना है, ब्रैकेट के पास ऑफ जहाँ पर भी दिया हुआ है ब्रैकेट को हमें हल करना, और ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। कर लो इसको हल। देखो इसको मैं अभी ऐसे कैसे रहने देता हूँ, मैं एक इसको हल करता हूँ, उसके बाद में इसको हल करता हूँ। देखो मैंने इसको हल किया और इसको हल किया, आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में 9/8 और गुणा में 4/3। क्या करोगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 कम 3, 3 तिया 9, हमारे पास कितना गया ये 3/2। अब मैं इसको हल करूंगा, इसको हल करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 गुणा में ये आ जाएगा हमारे पास में 2/3, 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 1/2। इन दोनों को हल कर लिया मैंने, दोनों को। अब देखो दोस्तों हमारे पास कुछ सवाल ऐसा बनेगा 4/8 माइनस, अभी हमारे पास हल नहीं हुए दोस्तों, अब हमारे पास इस ब्रैकेट को कुछ ऐसा बन गया है क्या, 3/2 और भाग में 1/2 ऐसा बन गया ना ये ब्रैकेट। इसको मैं हल करूंगा तो 3/2 गुणा में 2/1, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। इसको मैंने पूरे को हल किया तो हमारे पास आंसर कितना है 3। अब हमारे पास सवाल कुछ ऐसा बन गया 48 भाग में 12 और गुणा में कितना आ गया हमारे पास में 3। अब हमारे पास में वही गुणा में और भाग में हमारे पास सवाल बन गया। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। मैंने कहा 48/12 गुणा में 3, मैं इसको गुणा करूँगा 12 चौक 48, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12 चौक 48, तो ये कितना आ जाएगा 3 चौके 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको सवालों को मैं फिर कहूँगा दोस्तों, आपको सवालों को इसी तरह टुकड़ों में ही करना है, तभी आपका क्वेश्चन सही और सरल और कम समय में सोल्व हो पाएगा। देखो दोस्तों इसी सवाल में बच्चा क्या करता है, बच्चा गलती क्या करता है, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती यही करते हैं इसमें कि इसको पकड़ते वो पूरे को 9/8 गुणा में 4/3 भाग में 3/4 और गुणा में 2/3, इसको ऐसे हल करते हैं। जब ऐसे हल करते हैं तो आपको क्या करता है, ऐसा सवाल बन जाता। अब कहते हैं इस सवाल में हमारे पास में क्या है, भाग है और गुणा है, भाग और गुणा है इस सवाल में, तो मैं इसको सबसे पहले किसको हल करूंगा, भाग को हल करूंगा। तो वो करने बैठ जाएगा 9/8 गुणा में 3/4 और गुणा में 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और 2/3, ये 4 से 4 काट देगा, 3 से 3 काट देगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। यहीं पर क्या हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा, यहीं पर गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिया, इसको हमें हल करना है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको इसको हल करना है। मैंने वही कहा है, आप
कि चाहे आप इस गुणा से पहले वाली संख्याओं को पहले आप हल कर लो या फिर बाद वाली संख्याओं को हल करो। आप सबसे पहले सोचोगे कि मैं का को सोल्व कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, का को सोल्व कर लो या पहले इसको सोल्व कर लो। मैं इसको सोल्व करता हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सवाल है हमारा सिर्फ और सिर्फ। इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई दोस्तों। अगर आपको आती है तो आप सीधा कहोगे सर मैं इसको 1/2 लिखूंगा। वैसे भी एक में से आधा घटाऊंगा तो आधा बचेगा, लेकिन मैंने क्या बताया इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में, मैंने बताया है कि इसमें हमें क्या करना है, ये जितना दिया हुआ है यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 घटाना है और बाकी वैसा की वैसा ही उतर जाना है। तो इसको मैंने कितना लिख लिया, 1/2। अब ये ऐसा बन जाएगा सवाल 1 + में 1/2, 1 + में 1/2, ये ऐसा बन जाएगा। 2 फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 + में 2 बन जाएगा। ये इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस पूरे को हल कर लिया हमने, इसका आंसर कितना आ गया, 3 आया। दोस्तों आपको समझ में आया, पता नहीं आया आपको, चलो मैं समझा देता हूँ। मेरे पास एक सवाल ऐसा था, ये इसको मैंने हल किया, 2 एलसीएम लिया, 2 - 1 कितना आ गया, 1/2। इसको हल किया हमने 1/2। अगला सवाल हमारे पास क्या बना है, 1 + में 1/2। फिर क्या करेंगे हम, फिर हमारे पास में 1 + में ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे आ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 ऐसा आ गया, हम सबको कंप्लीट को हल कर लिया तो हमारे पास 3 आ गया, और इस 3 फिर हमारे पास, मैंने इस कंप्लीट को हल कर लिया तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, मैंने इस कंप्लीट को हल किया, इस कंप्लीट को हल करने के बाद में हमारा आंसर कितना आया, 3 आया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं इसको हल करूंगा दोस्तों। इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं इसको पकड़ लेता हूं, कुछ मुझे ये हल करना है। सबसे पहले 3/2 गुणा में 5/6, इसको मैं हल करूंगा। 3 × 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 5/4। 5/4 आ गया, और आगे क्या हमारा भाग में कितना आ जाएगा, 5/4। इसको मैं हल करूंगा 5/4 और गुणा में 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास में। मैंने नीचे वाला पूरा हल कर लिया, कितना बच गया हमारे पास में, 1। इसको मैंने पूरा हल करने के बाद हमारा आंसर कितना गया, ये 2/3 गुणा में 3/1, 3 से 3 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। एक एग्जाम्पल हमने ये और ले लिया दोस्तों, इसको हमें हल करना है। देखो कैसे हल करोगे, बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, बहुत खतरनाक सा सवाल लग रहा है आपको। इसमें भिन्न की कहीं पर शॉर्ट ट्रिक्स लगती है तो उसको लगा दो, वरना इसको हल कर लो। मैंने आपको कहा है बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सवाल को हल करना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस बार को ही हल करूँगा। सबसे पहले बार को हल करूँगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2.5 में से आधा जाएगा तो कहोगे सर 2 बचेगा। वैसे भी अगर वैसे नहीं तो घटा लो इसको, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। 4/2, आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसको हल करने के बाद दोस्तों आंसर कितना आ गया, 2। सिर्फ हमने बार वाली संख्या को हल किया। अगर मैं छोटे ब्रैकेट की बात करता हूं तो छोटा ब्रैकेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको मैं तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 दूनी 6 1 7/2, और हमारे पास माइनस के 2 पहले से ही है। इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3/2, ये हमारा 3/2। छोटा वाला ब्रैकेट फिनिश। अब आपको बड़े वाला ब्रैकेट करना है, 4 चौके 16 और 1 17/4, माइनस में कितना है, 3/2। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा एलसीएम, 4। ये हो जाएगा हमारे पास 17। 17 में से कितने जाएंगे, 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 17 - 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11/4। मंझला ब्रैकेट भी दोस्तों क्या हुआ, मंझला ब्रैकेट भी हल हो गया। अब हम जाएंगे बड़े ब्रैकेट में। बड़े ब्रैकेट में हमारे पास कैसा है, 11/2 और माइनस में 11/4 है। एलसीएम हमारा कितना, 4। यह आ जाएगा 22 माइनस में 11, 11/4। इसको भी हमने हल कर लिया। बचा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15/2 माइनस 11/4। हल कर लो इसको, 4 एलसीएम। ये कितना आएगा हमारे पास में, 15 दूनी 30 माइनस 11 19/4। यह क्या हो गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। या तो यह होगा दोस्तों, या कितना और हो सकता है, 4 चौके 16, 3/4। यह हमारा आंसर यह होगा। आपको दोस्तों फिर कहूँगा, आपको सवालों को इसी तरह तोड़ तोड़ कर करना है। अगर आपने इन सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हल किया तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो, और क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी कम रहती है। आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दोस्तों इन सवालों को जल्दी करने का जल्दी और सही करने का यही तरीका है, वरना आप बार बार लिखते जाओ, फिर आप तरीके से करते जाओ, फिर लिखते जाओ, फिर तरीके से करते जाओ, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए फिर कहूँगा, इन सवालों को आपको इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल कर सकते हो, तभी आप इनको जल्दी से कर पाओगे। आज के लिए इतना ही।
बोर्ड मास आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप अपनी कोई भी बुक उठाना, कोई भी, ऐसा नहीं कि हमें कोई स्टैंडर्ड बुक लेने, कोई भी छोटी मोटी बुक जैसी भी हो, किसी भी राइटर के हो, आपको उसमें से क्वेश्चन को उठाना है और सोल्व करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने 10 एग्जाम्पल भी निकाल लिए तो आप इनका बेस बहुत मजबूत कर लोगे।